हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी कमज़ोरी है। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। मेरी तबीयत सुबह से ही ख़राब है, जिसकी वजह से आज मैं लेट उठ पाई हूँ, लेकिन घर के सारे काम तो करने ही होते हैं। तो यहाँ पर मेरे चावल उबल रहे हैं, साथ ही सब्जी की भी तैयारी कर रही हूँ और धीरे धीरे बाकी काम भी हो रहे हैं। झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, साथ ही मैंने पीछे का पोछा लगा दिया है, किचन वाले रूम का और फ्रिज वाले रूम का। सामने का पोछा मेरी बेटी ने लगा दिया है। आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। रात को मैं एक शादी में गई थी, उसी की वजह से शायद मेरी तबीयत ख़राब हुई है। सभी लोग कह रहे थे कि मुझे नज़र लग गई है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पर चलिए लौकी को कट कर लेते हैं। कितनी भी तबीयत ख़राब हो, एक बहू को अपने फ़र्ज़ निभाने ही होते हैं। ऐसे बिस्तर पकड़ के सो जाएंगे तो कैसे हमारे घर का काम चलेगा। और आप सभी को पता है कि मेरे घर में तो क्या ही बताऊँ मैं, सासू माँ से बनता नहीं है। बेटी इतनी समझदार नहीं है कि सारे काम कर सके, तो मुझे ही सब कुछ करना होता है। यहाँ पर मेरी सब्जी की तैयारी हो गई है, चलिए इसको बघार देती हूँ। इधर मैंने सब्जी को बघार के दूसरी तरफ कर दिया है और आटा भी लगा लिया था। तो रोटियां बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से काम कर लूँ और बिस्तर में जाके सो जाऊँ। बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं है। और आप सभी दोस्तों ने मेरे पोस्ट पे, मेरी शॉर्ट वीडियो पे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। आप सभी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आधी तबीयत तो आप लोगों के कमेंट को पढ़कर मेरी ठीक हो गई। जब आप लोगों के कमेंट पढ़े ना, तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और मेरी आधी से ज़्यादा तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तो सभी को दिल से धन्यवाद है। और सभी बहनों ने मुझसे पूछा है, भाइयों ने पूछा है कि आपको क्या हुआ है। तो मुझे है ना 9 से 10 बजे तक सुबह टाइम में बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद सरल शब्दों में ही कहूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा घिसी पिटी बातें करना तो आता नहीं है। मुझे उल्टी और दस्त दोनों ही साथ में ही चालू हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ गई थी। अभी आप लोगों को मैं काम करते नज़र आ रही हूँ, तो अभी इतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। अभी सिर्फ अंदर से है ना घुटन टाइप की महसूस हो रही थी, बस अंदर से जी मचला था और पेट भी दुख रहा था। बार बार ऐसी इच्छा हो रही थी कि उल्टी आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैं फिर भी अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि दूसरे पे निर्भर कहाँ तक रहूँ, कोई नहीं कर सकता है। एक बात ज़रूर कहूँगी, मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है। यहाँ पर चाहकर भी अपनी फीलिंग किसी को ज़्यादा नहीं बता सकते हैं और ना ही कोई हमारी इतनी चिंता करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी है, उसमें मही डाल दिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्मी में है ना खाना तो वैसे भी नहीं खिलाता है। खट्टी चीज़ें होती है ना तो खाना बहुत अच्छे से खिला जाता है। तो चलिए यहाँ पर तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ घर के कामों में लगी हुई हूँ मैं। यहाँ पर आज मैंने गोबर ला लिया है, काफ़ी दिन से लिपाई नहीं की थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। घर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, सामने का आंगन। तो मैंने सोचा चलिए इसकी मैं लिपाई कर देती हूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ों को शूट करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक मेरा डेली ब्लॉग पहुँच सके।
तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए। यहाँ पर दोस्तों बहुत मुश्किल से मैं लिपाई कर रही थी और जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मन तो हो रहा था कि मैं कर लूँगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से आज मैंने लिपाई की है क्योंकि अंदर से मैं ही जानती हूँ मुझे कैसा लग रहा था। और एक बात है, बहुत दिनों से मैं कहना भी चाहती हूँ, ससुराल में अगर हम कितने भी बीमार पड़ जाए ना, कोई हमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा, वो भी अपने मन से ही पीना पड़ता है। और यही कहूँगी कि हस्बैंड जी और बच्चों के अलावा मेरी केयर यहाँ पर कोई नहीं करता है। बहुत दिन हो गए मैंने किसी की कोई बात नहीं की, लेकिन कभी कभी है ना, मन में दिल में एक चोट लग जाती है कि किसी की तबीयत ख़राब होती है तो हम अपनी दिलो जान से सेवा करते हैं, लेकिन जब हमारी होती है तो हमसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। तो कोई मेरी बात पे दिल में मत लेना कि मैं यहाँ पर अपने परिवार की बुराई कर रही हूँ। वैसे भी मेरे ब्लॉग पे एक कमेंट आया था, जो मेरी वीडियो अभी कुछ दिन पहले वायरल हुई है, जिस पे 20,000 से ऊपर व्यूज़ गए हैं। उस पर एक बहन ने कमेंट किया है, इनकी आईडी है लेटेस्ट न्यूज़ स्टेटस। इन्होंने लिखा है, आप क्यों कॉपी करती है गाँव की लाइफ स्टाइल को, खुद का कुछ बनाओ। तो आप लोग ही बताइएगा कि क्या मैं किसी की कॉपी करती हूँ। अगर गांव की लाइफ स्टाइल के जो काम होते हैं, अंजू बहन उनका ब्लॉग मैं भी देखती हूँ, उनकी बराबरी तो मैं कर नहीं सकती क्योंकि उनके लाखों में व्यूज़ आते हैं। ना ही उनके जैसा मेरा टाइटल होता है, ना ही थंबनेल होता है, और काम हो सकते हैं एक जैसे क्योंकि उनके यहाँ भी खेती बाड़ी है, उनकी घर भी मिडिल क्लास फैमिली है और घर भी हमारे जैसा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों ये बहन को लगता है कि मैं उनकी कॉपी करती हूँ, जबकि मेरे घर में वही काम है जो उनके घर में है। तो काम तो एक जैसे हो सकते हैं, उनके परिवार में भी कुछ ऐसा ही है, बच्चे भी हैं उनके और ऐसी ही मदद भी करते हैं। तो ऐसा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए बहन। अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, हमारे घर में जैसे काम है मैं वैसे करूँगी, उनके घर में जो काम है वो करेंगी। और खेत बाड़ी की बात रही तो खेत बाड़ी में तो मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं, और किसान को तो खेत बाड़ी में काम करना ही पड़ता है। फिर भी आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए,
मेरा जो लिपाई पुताई थी वो हो चुकी थी और ये जो कपड़े डले हैं इतने सारे मैंने कपड़े धुले गोबर से लिपाई करने के बाद। और उसके बाद बहुत ज़्यादा अंदर से जी मचला रहा था तो मैंने सिर धुल लिया था आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी टाइप की लग रही थी। ऐसा लग रहा कि मेरा शरीर बिल्कुल गर्मी में तप रहा हो। तो मैंने जल्दी से सिर धुल ली थी अच्छे से। और लाइट बिल्कुल सुबह से नहीं थी, अभी जस्ट लाइट आई है तो मैंने सोचा चलिए पानी भी भर लेती हूँ। काम है ना मेरे कभी नहीं छूटते। ऐसा लगता है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी ना तब जाके मेरे काम छूटेंगे। और पता नहीं क्यों मैं हूँ ही ऐसी, मेरा मन नहीं मानता कि मेरे इतने सारे काम पड़े हैं और मैं सो जाऊँ। चलिए कोई नहीं, हाथ पैर चलते हैं ना तब तक हर एक इंसान करते ही रहता है और यही दुनिया का दस्तूर है। किसी को यहाँ बैठने का इतना भी सुख नहीं मिलता है कि हमें हर चीज़ बिल्कुल सामने ही मिल जाए। तो यहाँ पर मैं पानी भर लेती हूँ क्योंकि ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। हमारे यहाँ पर पशु भी ज़्यादा है तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है और गर्मी में पशु वगैरह ना पानी भी बहुत पीते हैं। साथ ही मूंग में पानी उलाई चल रही है, हस्बैंड जी पानी ओल रहे हैं तो मैं पाइप लगा दूंगी। पानी बहुत दूर चल रहा है तो हमारी मूंग भी उग चुकी है, किसी दिन वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। अभी उस तरफ मैं नहीं गई हूँ। और कल की वीडियो पे, सॉरी परसों की वीडियो पे, कल तो ब्लॉग नहीं डाला था मैंने। इनकी आईडी है अंजू मिश्रा। इन्होंने लिखा है, मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत पसंद है, मैं आपके ब्लॉग उत्तर प्रदेश से देख रही हूँ, मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। यहाँ पर देखिए पानी भरने के बाद मैंने एक रोटी बड़ी मुश्किल से खाई। पूजा पाठ मेरी कर दी थी मैंने पहले ही। और उसके बाद लग गई थी यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने, क्योंकि मम्मी काफ़ी देर से बैठी हुई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मम्मी अकेले ही काम कर रही है। तो मैंने है ना यहाँ पर जो एक बोरी पड़ी है और नीचे गेहूँ पड़ा है, इतना बिल्कुल छान के साफ़ किया, क्योंकि छान लेते हैं ना तो गेहूँ जल्दी से बिना जाता है। इसमें जो बारीक मिट्टी होती है या फिर बारीक बारीक सा गेहूँ होता है वो छन्नी में नीचे गिर जाता है तो जल्दी जल्दी से गेहूँ की साफ़ सफाई हो जाती है। और हमारे यहाँ पर गेहूँ को 4-5 कुंटल साफ़ करके रख लिया जाता है। बार बार ऐसे गेहूँ साफ़ करने के लिए हम लोग नहीं बैठते हैं और 4-5 कुंटल गेहूँ हमें दूसरी फसल में गेहूँ आते तक हमें हो जाता है। तो कभी कम पड़ता है तो 1-2 बोरी फिर बाद में साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पर। तो गाँव की सभी महिलाएं यही काम करने में लगी हुई है। और ये है दोस्तों शाम का समय। तो जब मैंने गेहूँ छाना ना तो 1 से 1:30 बजे तक गेहूँ का काम किया और उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं अचानक से जब उठी तो अचानक से मुझे उल्टी और दस्त दोनों ही स्टार्ट हो गए थे और तबीयत मेरी इतनी बिगड़ गई थी कि मैं क्या बताऊं। और जब ये सब कुछ नॉर्मल हो गए तो मैं डॉक्टर के पास आई। तो यहाँ पर पहले मुझे इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद बॉटल लगाई गई। बॉटल में 3-4-5 पता नहीं कितने इंजेक्शन भी डाले गए। मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो चुका था क्योंकि कमज़ोरी आ गई थी, आँखों के सामने अंधेरा सा आने लगा था और चक्कर भी आने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं बची है। तो फिर उसके बाद हस्बैंड जी ने मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लाया और वो भी बिल्कुल तपती धूप में पानी की उलाई कर रहे थे। उनको भी कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। और यहाँ पर जो ये दीदी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात भी करती है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मुझे बॉटल वगैरह लगाई गई और कुछ देर में ही मुझे आराम भी हो गया। और यहाँ पर बहुत टाइम लगा हमें, क्योंकि 1 से पौन घंटे तो लग ही गए होंगे, क्योंकि बॉटल है ना काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो बस यही मेरी आज की वीडियो थी दोस्तों। अच्छे से कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। और इधर मेरी बॉटल भी निकल चुकी है पूरे 1 घंटे के बाद। और बच्चों के लिए स्कूल के लिए कॉपी वगैरह भी लेना था हस्बैंड जी, तो वो चले गए थे कॉपी लेने के लिए। तो हमारे 2-3 काम एक साथ भी हो गए हैं। और बॉटल लगाने के बाद मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील होने लगा था, लेकिन कुछ देर बाद वापस से मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो इनने जो गोली दवाई दी थी वो मैंने खाना खाने के बाद खाई और बड़ी मुश्किल से एक ही रोटी खा पाई शाम को भी। और यहाँ पर हस्बैंड जी पैसे वगैरह दे रहे हैं और उसके बाद चले जाएंगे हम लोग घर। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। और जो भी मेरे चैनल पे आज न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक प्यारे से ब्लॉग में मिलती हूँ। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मिलती हूँ दोस्तों अगले ब्लॉग में। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।